Hello everyone, welcome to maths class. Children, today we are going to start with chapter 13 symmetry. तो बच्चों सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है? द मीनिंग ऑफ सिमेट्री इज एग्जैक्टली सिमिलर. यदि हम किसी भी फिगर को यदि फोल्ड करते हैं और यदि दोनों फिगर फोल्ड करने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल कोइंसाइड हो जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का क्या है, सिमेट्री है. इफ़ वन हाफ ऑफ द शेप कैन बी फोल्डेड on the other half, then the shape is said to have a line of symmetry or axis of symmetry. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? यदि हम जिस पॉइंट से एक फिगर को इस तरह से फोल्ड करें कि दोनों एक दूसरे पे टच हो जाए, दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर हो, एग्जैक्टली सिमिलर हो, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन है वो उसका क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सो लेट्स सी. सो चिल्ड्रन, आप इस फिगर को देख सकते हो. ये फिगर क्या है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टू साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल के और एक साइड इक्वल नहीं है. तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. हमें फाइंड आउट करना है कि ड्रॉ एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच फिगर. मतलब इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, आपको वो ड्रॉ करना है. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री. यदि मतलब उसको आप फोल्ड करते हो तो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल कोइंसाइड होना चाहिए, या फिर उसको हाफ करते हो तो दोनों जो फिगर है एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, अब हम यहाँ से इसको जो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं. ठीक है, यदि हमने यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया, मतलब इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो क्या ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है? तो हाँ, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है. यदि यहाँ से यदि हाफ हुआ तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब दोनों जो है एग्जैक्टली इक्वल है. तो ये क्या है हमारा, ये जो है लाइन है वो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, यदि आप यहाँ से एक लाइन बनाते हो, मान लो आप यहाँ से एक लाइन बना रहे हो, तो क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगे? तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लेकिन हमारा 4 है. तो ये और ये लाइन तो हमारा इक्वल है ही नहीं. तो ये यदि हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा इक्वल नहीं होगा. तो हम देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब उसको हम कट करेंगे तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा. ठीक है, नाउ यू कैन सी वन मोर फिगर हियर. दिस रेक्टेंगल आपको शो करना है कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हो. मतलब किस तरह से भी फोल्ड करो कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो, दोनों साइड जो है हर चीज़ इक्वल हो. ठीक है, यदि हम इसको यहाँ से बनाते हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके सेंटर से, ठीक है, पास होता हुआ. ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं उसके सेंटर से ज़रूर पास होना चाहिए. सो सेंटर से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री यदि बनाते हैं तो क्या ये लाइन इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है? तो अब देखोगे कि दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितनी साइड यहाँ की है उतनी यहाँ की भी होगी, है ना. तो ये दोनों जो है एग्जैक्टली इक्वल है. तो इसलिए हम इस लाइन को कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. और लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं इसमें, यस बन सकते हैं. यदि आप यहाँ से डिवाइड कर दो किसी भी रेक्टेंगल को, तो क्या देखोगे, ये और ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है. तो आप कह सकते हो कि ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. यदि आप यहाँ से करते हो सेंटर से होते हुए, तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो आप इसको फोल्ड करो. यदि फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इसके साथ मैच होगा ना, तो आप बिल्कुल ये एक दूसरे से बिल्कुल मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं होगा. तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता. इसमें सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा. यदि यहाँ पे रेक्टेंगल होता, सॉरी यहाँ पर यदि स्क्वायर होता, तो हम यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते थे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो वहाँ हमें 4 वहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री दिखते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, और यहाँ पे कितना है हमारा, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, होप इट इज़ क्लियर. So what is rotational symmetry? If a figure fits itself more than once during a complete rotation, it is said to have rotational symmetry. कहने का मतलब है, यदि हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं, मतलब इस पोजीशन से लेकर पूरा एक गोल चक्कर तक इस तरह से घुमाते हैं, पूरा एक 360 डिग्री तक घुमाते हैं, तो यदि वह फिगर एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखता है, तो हम कहते हैं कि इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है. ठीक है, सो लेट्स सी. एक मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है? इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक लिया है, इसमें Z लिख दिया सेम इसी की तरह. ठीक है, उस पर इस तरह से Z लिख दिया. अब मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से है ये. ठीक है, इसमें मैंने 1 2
3 4 लिख दिया ताकि पता चले हमारा एक जैसे ही 360 डिग्री घूमेगा ये 1 यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेंट्रल पोजीशन से रोटेट करना है आपको। सेंट्रल पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से 90 डिग्री पे मैंने घुमाया, ये मेरा 90 डिग्री घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा मतलब 90 डिग्री घुमा। ठीक है, तो ये क्या सेम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बराबर लग रहे हैं? नहीं लग रहे। हमारा ये जो इधर है, फिर मैंने 90 के बाद यहाँ से यहाँ घुमाया, डेट मीन्स 180 घुमा दिया। तो क्या सेम लग रहा है? तो यस, यहाँ पे हमको ये दोनों फिगर सेम दिख रहा है, बिल्कुल सारे चीज़ को इंसाइड हो रहे हैं तो सेम दिख रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेम दिख रहा है तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से 180 के बाद फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ से यहाँ घुमाया हमने। तो ये देख रहे हो, ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। फिर हम रोटेट करेंगे, यस, यहाँ से ये हमारा 360 डिग्री हमने 4 बार घुमाया, हमारा 1 यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये 4 बार घुमाया तो ये हमारा 360 डिग्री आया। अब यहाँ पर भी ये दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब ये टोटल 2 बार जो है सेम आ रहे हैं, है ना। तो 2 बार हम पूरा 360 घुमाने के बाद ये 2 बार सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? शोइंग रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो इस फिगर, एक और फिगर है आपको, इसको मैं आपको दिखाती हूँ क्या ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसको इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पे रखना है इसको, और ये 1 मेरा है, यहाँ पर, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, मतलब एक बार घुमाऊँगी तो ये 90 डिग्री घूमेगा। मैंने एक बार यहाँ से टर्न किया इसको इस तरह से, ये 90 डिग्री घुमा, तो आप देख रहे हो फिगर मिल नहीं रहा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से 180 तक घुमाया, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब एक बार यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, फिर आप घुमाओगे 90 घुमाओगे, फिर 180 के बाद 90 घुमाओगे तो ये 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से घुमाओगे तो ये 360 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 2 बार जो है एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसमें भी जो है रोटेशनल सिमेट्री है। डेट मीन्स बोथ फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर? और ये जितनी बार ये मूव हो रहा है, ठीक है, तो कितनी बार यहाँ मूव हो रहा है? ये 2 बार यहाँ पर मूव करने पे, हमने 360 मूव करने पे ये 2 बार मिल रहा है, और ये भी 2 बार मिल रहा है। तो ये जो 2 है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। कितनी बार वो मिल रहा है उससे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 2 है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 2 है। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Give the order of rotational symmetry for each figure. We have 2 figure. We have to find the order of rotational symmetry. मतलब कितनी बार वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम ओरिजिनल फिगर में आ रहा है। यदि हम उसको सेंटर पोजीशन से जो है रोटेट करने पे और 360 डिग्री तक रोटेट करने पे कितनी बार सेम ओरिजिनल पिक्चर आपको मिल रहा है, तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। सो लेट्स सी, ये हमारा एक फिगर है, हमें बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। तो आप जो है, यदि आप सोचोगे, यदि ये इस तरह से यदि आप इसको रोटेट करोगे, तो यदि आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो इस तरह से फिगर बनेगा कुछ। ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। इसको मैं आपको दिखाती हूँ फिर से इसी तरह से। जैसे ये हमारा एक इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल सेम पिक्चर पे मैंने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अब हमको यहाँ तक वापस घूम के लाना है इसको, तो पहले एक बार सेंट्रल पोजीशन पे इसको रखते हैं, इसको रख के फिर एक बार रोटेट करते हैं। हमने एक बार 90 डिग्री देखना है कितनी बार मिल रहा है। तो आप देखोगे जैसे ही हमने 90 डिग्री घुमाया तो ये एक बार यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से आपको कोइंसाइड करना है। एक बार घुमाने पे हमारा एक बार मिल रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ से हमने घुमाया 180 डिग्री पे, ये दोबारा आपको दिख रहा है कि दोबारा मिल गया यहाँ पर, है ना। ये मूव नहीं होना चाहिए, अच्छे से सेंटर पोजीशन से घुमाना है। दोबारा मिल गया, मतलब 2 बार मिल गया हमारा। फिर हमने घुमाया, देखो ये दोबारा तीसरी बार फिर मिल गया। फिर हम 180 डिग्री घुमाएंगे, हमारा 1 यहाँ पर वापस आ गया ये। तो ये हमने 360 घुमाया 360 डिग्री तक, तो ये हमारा 4 बार एक दूसरे से मिला है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है?
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 4। ठीक है, इस तरह से आप नीचे लिख दोगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 4 है। सो एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें दोबारा इस तरह से करके दिखाती हूँ आपको। इसको, इस फिगर को पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ बिल्कुल इसी के ऊपर, ताकि आपको दिखाने में मुझे आसानी हो। लेकिन बच्चों, आपको बिना इसके ही आपको समझना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये यूज़ किया है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बिना किसी चीज़ यूज़ किए ही सोचना है कि यदि हम घुमाते हैं तो क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है। अब इसको आपको रोटेट करना है। ओके, अब मैं यहाँ से रोटेट करके आपको दिखाती हूँ। ये इस सेंटर पोजीशन पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ एक बार रोटेट किया इस तरह से, कहीं भी नहीं मिला। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर है और ओरिजिनल फिगर नीचे है, तो ये मिल नहीं रहा है 90 डिग्री पे। फिर मैंने घुमाया, ये 180 डिग्री पे घूम गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिल रहा है 180 डिग्री पे। ठीक है ना, तो एक बार मिल गया। फिर मैंने 270 डिग्री घुमाया, नहीं मिला। फिर मैंने घुमाया 360, देखो 1 वो हमारा वापस आ गया। मतलब हमारा ये जो है मूव नहीं होना चाहिए, 360 डिग्री पे दोबारा मिला है। मतलब ये टोटल 360 डिग्री तक घुमाने पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना था, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है हमारे यहाँ पर, 2 है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इस फिगर में 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है और इस फिगर में 2 रोटेशनल सिमेट्री है। मतलब स्टार्टिंग करने के बाद देखना है 360 डिग्री तक लास्ट में कितनी बार हो रहा है आपको। द नंबर ऑफ टाइम्स ए शेप will fit exactly onto itself in one complete rotation, it is called order of rotational symmetry। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो एग्जैक्टली फिट होगा अपने फिगर में, तो उसे ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।